रोमा का गुरूर मिट्टी में मिला दिया। हम वो मुसलमान नहीं है जिनका चेहरा देखते ही एक राशा पैदा हो जाए। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिन्होंने फतह कादिसिया के वक्त साद इब्न अबी वक्कास की कमक में शामिल होकर जब कादिसिया और मदाइन का रुख किया और सामने दरियाए दजला की उफान मारती लहरें उन्हें रोक रही थी, तो उन मुजाहिदीन इस्लाम ने न आओ देखा न ताओ देखा, बल्कि उसी बहते दरिया में अपने घोड़ों को ऐसा दौड़ाया कि इस दिलफरेब मंजर को देखकर शायर मशरिक को भी कहना पड़ा कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम तो बस है मुसलमान। ऐसे मुसलमानों से कहा जा रहा है, ऐ मुसलमानों, ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो। मैं एक एग्जाम्पल दूंगा, देखें कितने लोग कहां कहां तक उसे पहुंचा सकते हैं। हजरत ख्वाजा उवैसे करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम सुना है ना? आए? बिन देखे ये आलम था उवैसे करनी का, सरकार की सुन सुन के खबर झूम रहे। जंगल में इबादत कर रहे थे और बड़ा खतरनाक जंगल था। इबादत में मशगूल है और उनकी बकरियां बड़े सुकून से घास खा रही हैं और एक भेड़िया गर्दन घुमा घुमा के उनकी बकरियों की हिफाजत कर रहा है। भेड़िया समझे? भेड़ नहीं, भेड़िया। अंग्रेजी में कहते हैं हाइना। बात समझ में आई ना? अरे मुस्कुराइए ना। हमारे यहाँ लखनऊ में जैसे जाओ तो फौरन पहला बोर्ड, मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं, चाहे जैसे हालात हो मुस्कुराइए। लगता पहुंच गए क्या आप लोग? अल्लाह ताला आपकी समझदारी को वफादारी का पैरहन पहना दे। तवज्जो, मुस्कुरा के फ्रेश हुए तो फिर जहन को वहीं लाइए। बकरियां घास घास चर रही हैं। भेड़िया जो है बड़ा खतरनाक दरिंदा होता है। अगर शेर होता, सिंह, बबर शेर दाढ़ी वाला, मैं यकीन कर लेता, हो सकता है, क्योंकि शेर जितना खूंखार होता है उतना ही खुददार भी होता है। If you feed the lion properly, then you can walk with the lion wherever. कायदे से खिला पिला दो अगर शेर को तो तुम उसके साथ टहल घूम सकते हो। और ये मैं सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूं, जाती तजर्बा बता रहा हूं। मैंने ऐसा किया कि उसको पहले खिलाया पिलाया, फिर 500 मीटर तक साथ में घुमाया। ये और बात है कि ऐसा करने के लिए सीने में शेर वाला दिल भी चाहिए। ये सबके बस का रोग नहीं है। खैर, तो शेर होता तो मैं यकीन कर लेता कि ऐसा हो सकता है, लेकिन भेड़िया मेरे दोस्तों ऐसा दरिंदा होता है कि पेट नहीं, इतना खा लिया कि गर्दन तक खा लिया, सांस लेने की गुंजाइश नहीं है। और सामने कोई बकरी दिख जाए, भेड़ दिख जाए तो नोचेगा जरूर, चाहे खाए ना। ऐसा दरिंदा। और यहां क्या मंजर है? ख्वाजा ओवैस इबादत कर रहे हैं, बकरियां सुकून से घास चर रही हैं और एक भेड़िया गर्दन घुमा घुमा के बकरियों की हिफाजत कर रहा है। ऐसा अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, इनक्रेडिबल, अनबिलीवेबल, नाकाबिले यकीन मंजर जब एक राहगीर ने देखा, एक मुसाफिर ने, उससे रहा नहीं गया, उसने पूछा, बाबा, तवज्जो, जुमला ज़ाया ना हो, बाबा आपको इस भेड़िए से डर नहीं लगता? तो हजरत ख्वाजा वैसे करनी ने सर उठा के मुस्कुरा के कहा, तू मेरी बात कर रहा है, मेरी बकरियों को भी इससे डर नहीं लगता। तवज्जो रहे, इस भेड़िए से मेरी का वो क्यों? का सुन, तवज्जो सुन, पहले मैं इस भेड़िए से डरता था, अब ये भेड़िया मुझसे डरता है। का वो क्यों? का सुन, जब तक, अल्लाह करे समझ में आ जाए, जब तक मैं अल्लाह से नहीं डरता था, इस भेड़िए से डरता था,
वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजुल उलमा, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान। इसलिए अगर हमारे समाज में, हमारे मुआशरे में छुपे हुए असामाजिक तत्व लोग, अनसोशल एलिमेंट्स, ऐसे लोग जिन्होंने समाज को नुकसान पहुंचाया है, ऐसे भेड़िए अगर तुम्हें डराएं, धमकाएं या कुछ दिखाएं तो घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसी रंग में, उसी मस्ती में तुम इस हजरत ख्वाजा ओवैस के किरदार को याद कर लो और समझ जाओ और कह देना कि हम अल्लाह से डरने वाले हैं। अरे अगर तुम अल्लाह से डरने वालों को डराओगे तो तुम्हारा हश्र बेकार हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो अब अगर कोई तुम्हें मुंह दिखाए, ऐसा करे, तो उन्हें होश के नाखुन लेना चाहिए, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक सच्चा, पक्का, सुन्नी, सहीहुल अकीदा मुसलमान बनना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, हम सब अच्छी तरह जानते हैं और पूरी शान से जानते हैं कि ये कितनी अहम चीज है। अल्लाह करे जो बात मैं अर्ज करने जा रहा हूं वो दिल के खाने में ऐसा उतर जाए, ऐसा उतर जाए कि सबका डर दिल से निकल जाए। ये आपने सुना ना कि बंदा जिससे जितना डरता है उतना करीब होता है, उतना उससे दूर भागता है, लेकिन अल्लाह से जितना डरता है उतना अल्लाह के करीब होता जाता है। तो टारगेट ये है, हाउ टू गेट क्लोजर टू अल्लाह, हाउ टू गेट क्लोजर टू अल्लाह। अल्लाह के करीब कैसे हो, ये मेन मुद्दा है, मेन टारगेट है। और करीब होने के कई रास्ते सूफिया किराम ने बताए। सबसे मजबूत रास्ता यही है कि तुम अल्लाह से डरना शुरू करो, अल्लाह से डरना शुरू करो, क्योंकि अगर तुम अल्लाह से डरना शुरू करोगे तो समाज में छुपे हुए भेड़िए हमसे डरने लगेंगे। बात समझ में आ रही है ना? मैं कुछ कभी कभी जोर का झटका बड़े धीरे से देता हूं, मैं चाहता हूं मैं धीरे से कहूं लेकिन आप दमदार अंदाज से सुने। तुम डरना शुरू करोगे अल्लाह से, लोग डरना शुरू करेंगे तुमसे। ये चैप्टर आपने उसको अंडरस्टैंड कर लिया। दूसरा रास्ता, फास्टेस्ट वे अल्लाह के करीब होने का ये है कि कुरान पाक को पढ़ो उसकी मीनिंग्स के साथ। ये बात आमतौर पे हमारे अइम्मे मसाजिद के अनावीन और मज़ामीन में से है, जुमा में ये देते हैं, लेकिन हमारे सुन्नी लोग भी माशाअल्लाह जुमा में ऐसे वक्त पहुंचते हैं जब इमाम साहब मिंबर पे बैठ जाते हैं, तो इसलिए बताना पड़ रहा है। यानी कुरान को ऐसा पढ़ो कि सिर्फ पढ़ो नहीं बल्कि उसको समझते जाओ। हजरत मौलाना रूम फरमाते हैं कि बंदा जितना कुरान समझता जाएगा उतना अल्लाह के करीब होता जाएगा। तीसरा आसान रास्ता यह है कि सदक़ो खैरात छुपा छुपा के करो, दिखा दिखा के नहीं कि ये मौलवी साहब ये 100 रुपया चंदा है, मेरा नाम हाजी फलां है और मैं इस मस्जिद को दे रहा हूं, और जब तक मौलवी साहब ऐलान न कर दे, माइक पे वो स्टेज न छोड़े, ऐसा चंदा अल्लाह को नहीं पसंद है। बल्कि कैसा पसंद है कि दाहिने हाथ से अगर दो तो बाएं हाथ को ना पता चले कितना दे दिया। जितना छुप छुप के नेकियों की तरफ कदम बढ़ाते जाओगे उतनी तुम्हारी शख्सियत निखरती जाएगी और तुम अल्लाह के करीब होते जाओगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, इफ यू वांट टू गेट क्लोजर टू अल्लाह, अल्लाह के करीब होना है तो सबसे जरूरी चीज ये है कि अल्लाह वालों के करीब हो जाओ। और वो उन्वान इसमें आ रहा है, वकूनू मास सादिकीन। अल्लाह वालों के क्या हो जाओ, जोर से बोलो, करीब हो जाओ। तुम अल्लाह वालों के करीब होगे, अल्लाह वाले अल्लाह के करीब कर देंगे। अल मरउ मा मन अहब्बा, हुजूर ने फरमाया मर्द का हश्र उसी के साथ होगा इंसान का जिससे वो मोहब्बत करता है।
तो जरा मोहब्बत भी सोच समझ के किया करो, क्योंकि हश्र भी उसी के साथ होना है। समझ नहीं आ रही ये बात की नहीं? अल मरउ मा मन अहब्बा। तो अल्लाह वालों के करीब हो जाओ। जितना तुम अल्लाह वालों के करीब होगे उतनी तेजी से तुम अल्लाह के करीब होगे। मैं इधर उधर की लंबी चौड़ी मिसाल नहीं दूंगा। और आजकल तो जमाना ऐसा है कि अगर कोई हदीस या कोई हिकायत या कोई वाकया पेश किया जाए तो खबीस फौरन टोकता है, ज़ईफ है, ज़ईफ है। इसलिए मैं कुरान से एग्जाम्पल देना चाहता हूं, इस यकीन के साथ कि पूरे गुजरात में कोई इतना ज़ईफुल अकीदा मुसलमान नहीं जो कुरान को माज़अल्लाह ज़ईफ कहे। दकियानूस का नाम तो सुना होगा। जो लोग बड़ी रुद्रवाड़ी सोच रखते हैं, पुराने ख्यालात, कहते हैं बड़ी दकियानूसी सोच है। ये एक बादशाह था, इसका जमाना हुजूर की विलादत से 300 साढ़े 300 साल पहले का, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पे उठने के तकरीबन 250 साल बाद का, यानी दो रसूलों के बीच का इसका जमाना। ही वॉज द किंग इन द पीरियड ऑफ रोमन एम्पायर, कैथोलिक रोमन एम्पायर का किंग था दकियानूस। और इसका कैपिटल कौन सा था? आज जो जॉर्डन का कैपिटल है अम्मान, वो उसका कैपिटल है। ऐसा राजा था, ऐसा बादशाह था कि सब पे जुल्म करता था, सब पे सितम करता था। जो उसकी बात से हट जाए उसे रास्ते से हटा देता था, इतना जालिम व जाबिर था। मैं एक तारीखी हकीकत उसकी बता दूं कि वो ऐसा बादशाह था कि अपने जिस गुरु ने उसे आशीर्वाद देके कुर्सी में बिठाया था, उसी गुरु को साइड में बिठा के उनकी कुर्सी पे बैठ के उनके जमाने का चलने वाला जो चांदी और सोने का सिक्का था उसे डीमोनेटाइज करके नोटबंदी करके अपने नाम का सिक्का चलाया। दकियानूस ऐसा बादशाह, इतना जालिम और जाबिर था कि सितारे की पूजा करता था और चाहता ये था कि पूरा इराक, पूरा शाम, पूरा रोम, पूरा यमन सितारों की पूजा करे। और अगर कोई हजरत ईसा का नाम ले लेता था तो उसकी मॉब लिंचिंग हो जाती थी, इतना जालिम था। मैं क्या क्या बताऊं। मैं बात दकियानूस की करूंगा, आपका दिमाग पता नहीं कहां कहां जाएगा, इसलिए मैं उधर जाना ही नहीं चाहता। इतना जालिम था। उसने एक डिटेंशन सेंटर भी बनाया था, जो उसके खिलाफ बोलता था उसे उसमें डिटेन कर देता था। ऐसा जालिम। अल्लाह की शान देखो कि उसी के जुल्म से उकता कर पता नहीं 4 लोग या 6 लोग या 7 लोग या 8 लोग, अल्लाह ही उनकी तादाद जानता है। अल्लाह वाले थे, हजरत ईसा की उम्मत के औलिया थे। उन्होंने फैसला किया कि चलो ये शहर छोड़ते हैं और कहीं सुकून से ऐसी जगह चलते हैं जहां हम अल्लाह की इबादत कर सकें। वो चल पड़े। अभी वो थोड़ा आगे बढ़े थे कि ये कुत्ता उनके पीछे पीछे चल पड़ा। अब वो आगे आगे कुत्ता पीछे पीछे, वो आगे आगे कुत्ता पीछे पीछे। तो मिजाज क्या होता है इंसान का, जब कोई कुत्ता पीछे चलता है तो 1-2 बार उसे हट हट करते हैं ना लोग। उसको किया, लेकिन वो पूंछ हिलाता था, जबान बाहर करता था, फिर पीछे पीछे, फिर रोकते थे, रुकता था, पूंछ हिलाता था, जबान बाहर करता था, फिर पीछे पीछे। चलते 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 रकीम नाम के गांव में पहुंचे। जब वहां पहुंचे तो देखा कुत्ते ने वहां भी साथ नहीं छोड़ा। तो जो वो अल्लाह वाले जो औलिया थे उनमें से जो सबसे बड़े थे, मोस्ट सीनियर, वो आगे बढ़े और उन्होंने उस कुत्ते से कहा कि देख अब तू चला जा, क्योंकि तू भौंकेगा, तेरी आवाज सुन के राजा के सिपाही दौड़ के आएंगे, मुझे पकड़ेंगे और लेके चले जाएंगे। तू कुत्ता है इसलिए तुझे भगा रहे। इतना कहना था, वो कुत्ता रोने लगा मेरे दोस्त। He started to cry और अपने दोनों हाथ को आसमान की तरफ बुलंद करके कहा है, मौला ताला मुझे इंसानी जबान दे दे, तवज्जो, इंसानी नुत्क दे दे, ताकि मैं तेरे नेक बंदों से बात कर सकूं और उन्हें अपने दिल के हाल बयान कर सकूं। जरा नेकों की सोहबत का फैज देखो कि पीछे पीछे चलने से
अल्लाह ने उस बेजबान कुत्ते को इंसान की जबान दे दी और वो इंसानी भाषा में बोलने लगा कि हे अल्लाह वालों, मैं यूं ही पीछे पीछे नहीं चल रहा था। जब मैंने देखा कि आपके गिर्द एक नूर हाला बनाए हुए है और आपका तवाफ कर रहा, मैं समझ गया कि कुफ्र की जुल्मत में ये नूर की रोशनी ये कोई मामूली नहीं, ये अल्लाह वालों की है। बस इसी को देखते देखते मैं पीछे पीछे चलने लगा। ऐ अल्लाह वालों, जिस राजा से आप तंग हो हम भी उससे तंग हैं, हमें हमारा साथ ना छोड़ो। वल्लाही इन्नी उहिब्बु सालिहीन, कसम खुदा की मैं अल्लाह वालों से सच्ची मोहब्बत करता हूँ, मुझे छोड़ो मत। इतना कहना था, उन नेक लोगों ने उस कुत्ते की तरफ इशारा किया, कहा चल, जब ये बात है तो जहां हम चले वहां तू चल। चलते 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 चढ़ते चढ़ते एक गार, एक गुफा मिली। पहाड़ का नाम कहफ था, गुफा का नाम कोहे कहफ। गारे कहफ, गुफा, एक केव मिली। वो केव भी ऐसी थी कि जैसे ही उसके अंदर गए वो सारे लोग, सबको नींद आ गई। कुत्ते को अपनी हद पता थी, तवज्जो चाहूंगा, वो अंदर नहीं गया, बल्कि वो उसी गुफा के दहाने पे अपने दोनों बाजुओं को आगे फैला के, पांव फैला के सुकून से बैठा था। अल्लाह को उसका ये लेटना इतना पसंद आया कि पीछे चलने की बरकत देख अल्लाह ने उस कुत्ते को भी अपने मुकद्दस कलाम का उन्वान बना दिया और फरमाया कल्बुहुम बासितुन ज़िराइही बिल वसीद। उनका कुत्ता सुकून से अपनी बाहें फैलाए बैठा था। ये पीछे चलने की बरकत है। वो सो गए, उनका कुत्ता भी सो गया। 10 साल नहीं, तवज्जो रहे, 50 साल नहीं, 100 साल नहीं, 200 साल नहीं, सलासमिअतिन सिनीन वज़दादू तिसा, 309 साल तक सोते रहे। 309 साल तक। जरा पीछे चलने की बरकत दे। उनका कुत्ता भी 309 साल तक सोता रहा। न उन्हें मौत आई न इसे मौत आई। वनुक़ल्लिबुहुम ज़ातल यमीनी व ज़ातल शिमाल, और हर 6-6 महीने पे वो करवट भी बदलते थे, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। पीछे चलने की बरकत दे, कुत्ता भी 6-6 महीने पे अपनी करवट बदल रहा था। जरा सोचें, वो गुफा भी बड़ी अजीब थी, अजीब गुफा थी। थोड़ा सा पूरब से भी खुली थी, थोड़ा सा पश्चिम से भी खुली थी, और इसी वजह से जब सूरज निकलता था तो पूरब से किरणें आती थी, और जब डूबता था तो पश्चिम से किरणें आती थी, और किरणों की वजह से गुफा में उजाला बहुत हो जाता था। कहीं ऐसा ना हो कि ये उजाला जो है अल्लाह वालों को उठा ना दे, तवज्जो रहे, कहीं उनकी नींद में खलल ना पैदा करे, ये रोशनी कहीं उनकी नींद को मुतासिर न करे। अल्लाह की शान देख, अल्लाह पाक ने उन नेक वलियों के लिए निजाम फलकी को बदल दिया, और ऐसा बदल दिया कि कुरान की याद पुकार उठी, वतरा शम्सा इदा तलअत तज़ावरु अन कहफिहिम ज़ातल यमीन व इदा गरबत